इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और तो छोड़िए, कुछ भी हो प्रसन्न होकर दीजिए, फटक के दीजिए, पटक के न दीजिए, ले जा। क्या मतलब देने, वो कहीं गिर जाएगा है? दिया जाए प्रसन्न मन से, मन हर्षित। चक्रवर्ती जी महाराज को मोह कैसा, ये तो हृदय भगति मति सारंग पानी, यहां मोह कहां टिकेगा। मोह तो अज्ञानी के पास होता है। पर क्या कह रहे हैं, मुख की द्युति को देखकर कह रहे हैं लगता है बच्चों में अधिक इनको अनुराग है। इसलिए विश्वामित्र बाबा कहते हैं तजहु मोह यज्ञान धर्म सुयश प्रभु तुम कहाँ, इन कहाँ प्रेरित किया जाए। कभी कोई जीव सत्कर्म में गति करते करते उसके मन में अवरोध उत्पन्न हो तो धर्म को परिभाषित करते हुए उसको कर्तव्य बोध कराना चाहिए, करना चाहिए। कर्तव्य बोध प्राप्त करके कोई सत्कर्म में लग जाए तो उसका सौभाग्य। हे ब्राह्मण देव, चौथे पिंड में हमने 4 पुत्र पाए, गुरु प्रसादी हैं बच्चे। कोष ले जाइए, सेना ले जाइए, गौ माताएं ले जाइए। अब आप तो मांगने आए और आपने पुत्रों को ही मांग दिया। सारे पुत्र, 4 पुत्र मेरे प्राण के समान। राम जी तो देते ही नहीं बनते। क्यों? बस वही कल जो आपने सुना, सुत विषयिक तव पद रति हो, मही बड़ मूड़ कहे किल। 4 पुत्र प्राण के समान। प्राण समान प्रिय हैं तो प्राण प्रिय राम जी कैसे देते हैं? अस्तु। चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना किया। चक्रवर्ती जी का राम प्रेम दर्शन करके महामुनि विश्वामित्र जी गदगद हो गए। और ऐसा प्रेम, लेना जितना मधुर है देना उतना ही कड़वा है। अ ब ल स बहुत अच्छी पढ़ाई है, अ ब द स बहुत बेकार पढ़ाई है। लेना बहुत अच्छा लगता है श्री राम, देना अच्छा नहीं लगता। आप कल्पना करके देखिएगा, कोई 10 रुपया दान करता है तो लेने वाला मुंह बनाता है 10 रुपया दिया, और लेने वाला कभी ये सोचे कि तुमने किसी को 5 रुपया कभी दिया है क्या? नहीं ना। 1 रुपया भी देना बड़ा कठोर है। देना सरल नहीं है साहब। विभवे दान शक्तिश्च, सरल नहीं है।
रतिशक्तिश्च मैथुने भोजने भुक्तृशक्तिश्च नालपसत तपसप फलम। ये थोड़े तप से नहीं आता, देना बहुत कठिन है। किसी भी स्थिति परिस्थिति मनस्थिति में आप विचार कर लेंगे, देना सरल नहीं है, लेना बहुत मीठा लगता है, देना उतना ही कड़वा लगता है। ये श्री चक्रवर्ती जी महाराज को क्या देना है? अच्छा, द्रव्य देना कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, सबसे बड़ा दान है मन देना, जीवन देना। ये द्रव्य तो कूड़ा करकस क्या गढ़ना है इसका। मन देना सबसे कठिन है। आपने कथा सुनी होगी, कहौड़ ऋषि के सुपुत्र मुनि अष्टावक्र जी महाराज। अष्टावक्र जी जब पहुंचे हैं महाराज जनक की सभा में, विद्वत सभा थी, तो अष्टावक्र जी ने कहा, देखिए मैं इनसे शास्त्रार्थ तब करूंगा जब आप हमारा शिष्यत्व ग्रहण कर लें। दो चार प्रश्न हुआ, जनक जी ने कहा महाराज हम ग्रहण करेंगे। और दक्षिणा स्वरूप में जनक जी महाराज से अष्टावक्र जी ने उनका मन ही ले लिया। अब जरा सोचिएगा, जब मन ही चला गया है गुरु जी के पास, तो अब आप न हिल सकते हैं, न डुल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न खा सकते हैं, न सो सकते हैं। जब तक गुरु अष्टावक्र जी की अनुमति नहीं मिलेगी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टैचू वैसे रहेंगे आप। क्यों? आप करेंगे तब जब आपका मन करेगा। मन तो सदगुरु के पास है। तो ये मन का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। ये बहुत कठिन है, सरल नहीं। गोपियां क्या कहती हैं? उधो मन न भये 10-20, एक रहियो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश। उधो मन न भये 10-20, मन का दान। सामान के दान की कोई कीमत नहीं। हम आप थोड़ा थोड़ा करते हैं, करने वाले क्या क्या करते हैं, बहुत करते हैं। कोई सीमा नहीं है, करने वाले कितना कर देते हैं, तब कितना करेंगे। बस यह आवश्यक है, किसी को दान करने की प्रेरणा हो रही है तो वो सौभाग्यशाली है। सोच के देखिएगा, सरल नहीं है साहब, बहुत कठिन है। अब आप देखिए ना, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, पुत्र कामिष्टि यज्ञ के पश्चात सदगुरु भगवान की कृपा से चौथे पन पायों सुतचारी। अरे, और उन्हीं यज्ञ नारायण की सेवा हेतु गुरु विश्वामित्र जी मांगने आए। चक्रवर्ती जी ने देने से स्पष्ट मना कर दिया। प्रवचन नहीं कहे बेचारे। हमने बहुतों को देखा है, बहुतों को आजमाया है। देना सरल नहीं है, उपदेश देना सरल है, बहुत सरल है। बोलना ही तो है, क्या लगता है। लेकिन यहां ज्ञानोपदेश कठिन है। ज्ञानोपदेश कठिन है, बहुत कठिन है। अब क्या होगा? विश्वामित्र जी महाराज विचार करने लगे तो स्पष्ट मना कर दिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ भगवान की ओर देखे,
तब पंक्ति बड़ी मधुर है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझा नृप अति आदर दो तनय बोला हृदय बहु प्रयास करिए कि बेटा बेटी पोता पोती नाती नतकुर थोड़ा भगवान में समय दान करें। अंत में पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए प्रारंभ में संतति को, संतान को, बच्चों को उनका समय भगवान में रम रमाने के लिए बढ़ाइए, थोड़ा सही। देखिए, मनुष्य को कुछ बातें सिखानी नहीं पड़ती। छोटे से बच्चा बच्ची को आप कुछ भी पकड़ाइए तो उसको पता है कि जो वस्तु मिलेगी उसको मुंह में रखना है। छोटी बच्ची, छोटा बच्चा, बच्चा बच्ची को सब सामान रखने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या मिलता है? मुंह। बड़े हो गए तो क्या सुरक्षित वस्तु मिलती है? मां। अपने हर वस्तु को बच्चे मां को देते हैं। काहे? वो देखते हैं कि बाप भी लाता है तो मां को ही देता है, तो बच्चों के मन में सहज स्वभाव बन जाता है कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। तो जहां सुरक्षित है उस सुरक्षा को ममता पूर्वक भगवान में लगाकर और सुरक्षित कर देना चाहिए। जितना समय परमात्मा के संग हमारा बीतेगा वही समय हमारा सुरक्षित समय। जितना बीत गया भजन में, पूजन में, अवध में, मथुरा में, काशी में, प्रयाग में, कुंभ में, उत्सव में, शेष तो वही है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।